तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज एक्सरसाइज हम 5.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से करें, ठीक है, और इसे समझने का प्रयास करें। और मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसे बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इसमें जो फार्मूले अप्लाई होंगे पहले उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ बेसिक फार्मूले जो इसमें लगेंगे। और ये क्वेश्चन मतलब लॉग पर डिपेंड है। लॉग से हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो देखते हैं भैया कुछ इसके बेसिक फार्मूले। तो सबसे पहला भैया फार्मूला हमारा आता है लॉग का, लॉग m की पावर n, ठीक है। अब इसको भी देखो क्या लिखेंगे, ये पावर है तो पावर कहाँ जाएगी, आगे। तो n log m, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, पावर कहाँ ले जाना है, आगे ले जाना है। अब यह दूसरा देखो फार्मूला आता है log m इंटू n, ठीक है। अब अगर इंटू में कोई फलन होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बीच में लगेगा। तो log m है तो आगे रहने दो, प्लस n वाले को पीछे ले जाओ, ठीक है। तो भैया ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो log m अपान n, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे भैया, log m ऊपर वाले को कहाँ, आगे, माइनस log n, ठीक है। अगर अपान में होगा तो माइनस में लगेगा, ठीक है। इंटू में होगा तो प्लस में, और पावर में होगा तो पावर आगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया कुछ और इसमें फार्मूले अप्लाई होंगे, जैसे e log x लिखा हुआ, e की पावर log x लिखा हुआ। तो यहाँ पर भैया क्या लिखेंगे, सीधे x लिखेंगे। ये e और log क्या हो जाएगा, लॉगरिथम में होती है प्रॉपर्टी, से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो भैया अगर log 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log 1, ठीक है। बेस में सबके होता है भैया e, इसके बेस में e है, इसके बेस में e है, ठीक है। तो इसका भैया मान कितना होता है, 0। इसका मान क्या होगा, 0। अब इसके बाद देखो log e, ठीक है, बेस e। अब इसकी भैया वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यही बस आप लोगों की एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे। अब इसके बाद भैया आते हैं हम क्वेश्चन नंबर पर, ठीक है। ध्यान में रखना है क्वेश्चन 1 हमारा, देखो अगर लिखा हुआ है cos x cos 2x और cos 3x, ठीक है। ये सवाल हमारा दिया हुआ है। अब इसमें पूछ कर रहा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर भैया हम इसको पहले क्या मानेंगे, पहले y मानेंगे। तो मानो y बराबर cos x cos 2x और cos 3x, ठीक है। तो फंक्शन हमारे देख लो इंटू में है, ये इंटू में है और ये इंटू में है। तुम भैया यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। अब या तो यहाँ दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लिख ले, या तो यहाँ पर एक मतलब बहुत ही आसान भाषा लिख ले, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। ये हिंदी में है, ठीक है, और ये इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है लिखा, ठीक है। अब देखो भैया तो लॉग हम लेंगे तो log y, ठीक है, और इसमें भी लॉग लगेंगे तो log cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। अब देखो भैया अब हमारे क्या बन गया है, log m इंटू n मिला, ठीक है। तो यहाँ पर भैया लगा दो अब log y, और ये भैया फार्मूला हम जो ऊपर बताए हैं भी, log m इंटू n वाला। तो इसका भैया क्या है, बराबर log m प्लस log n, ठीक है। तो ये भैया अप्लाई करो। भैया 3 फंक्शन है तो हम एक और जोड़ देंगे इसमें। तो log cos x प्लस log cos 2x, ठीक है, प्लस log cos 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका अवकलन करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अवकलन कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के सापेक्ष में क्या करेंगे,
अवकलन। तो यहाँ पर भी एक चीज़ समझो, y का हमने बताया था एक बार आप लोगों को, यहाँ पर समझ लो थोड़ा सा। अगर y का हमें करना है क्या, अवकलन, ठीक है, तो t/dx और यहाँ क्या लिखा है log y, ठीक है, यहाँ थोड़ा समझना बस। अब ये हमारा y है, ये x है, तो भैया x में तो ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हम बना लेंगे dy और log y और इंटू dy/dx। अब ये y में, ये भी y में, अगर फलन जिसमें होगा भैया, ठीक है, तो उसी के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर log y का हम बता चुके हैं 1/y, ठीक है, क्या होगा 1/a, अगर x होता तो 1/x, और हमारे पास शेष क्या रह गया dy/dx, ठीक है। तो ऐसे y वालों को करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई 1/y और dy/dx, ठीक है। अब इसके बाद भी देखो, अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसका 1/cos x, और फिर cos का क्या होगा, दोबारा से होगा तो क्या होगा माइनस का sin x। तो पहले मैंने log का किया, फिर किसका किया, log का क्या होता है 1/x, और फिर ये हमारा क्या है f(x) एक फंक्शन है, तो इसका क्या करेंगे फिर से। अब इसके बाद भैया देखो प्लस, अब पहले log का करेंगे तो log का 1/cos 2x, ठीक है, फिर यहाँ पर cos का करेंगे तो cos का होगा माइनस का sin 2x, फिर इसके बाद 2x हमारा रह गया, ठीक है। तो हम भैया इसको चैन की तरह इसको करना पड़ता है, ठीक है। तो हर एक पद का अलग अलग करना होता है। तो 2x का हमारा क्या होगा, x का क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो x भैया होगा तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस। अब यहाँ जाओ भैया तो 1/cos 3x, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का sin 3x, ठीक है। और यहाँ पर भैया लिख लो इधर ऊपर 3x का क्या होगा 3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लो भैया इसके बाद में 1/y dy/dx, और भैया ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सब माइनस को कर लो कॉमन बाहर, ठीक है। जब बाहर कर लिया तो यहाँ पर देखो भैया क्या बचेगा, sin/cos sin x cos x प्लस, अब यहाँ भैया 2 लिखा है तो 2 आगे sin 2x cos 2x, और ये भैया यहाँ पर 3 बचेगा तो प्लस का 3 और sin 3x/cos 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, ठीक है। माइनस हमने पहले ही बाहर ले लिया है। अब इसके बाद देखो, अब ये वाला जो y है, ये वाला अपान में है तो इधर चला जाएगा, ठीक है। ये वाला समझ लो कि इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 किससे होगा, इसके अपान। तो यहाँ पर देखो यहाँ 3x लिखा है, ठीक है। तो समझो भैया, तो ये y हमारा गया ऊपर, dy/dx यहाँ पर बचा। अब इसका क्या होगा tan x, ठीक है, माइनस का, और यहाँ प्लस का 2 tan 2x, ठीक है। अगर यहाँ पर x है तो x होगा, 2x है तो यहाँ पर tan 2x होगा, 3 है तो 3, मतलब जितना पीछे एंगल होगा उतना ही लिखा जाएगा, लेकिन एंगल क्या हो, सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो sin 2x और cos 2x प्लस 3 tan 3x, ठीक है। अब देखो भैया, अब यहाँ पर जो हमने y माना था पहले, देखो ये वाला टर्म है भैया, फर्स्ट पर देखो हमने क्या लिखा है cos x cos 2x cos 3x, y का मान है। तो हमको निकालना क्या है, हमको मतलब ये y नहीं चाहिए, ठीक है, हमको सीधा क्या x के सापेक्ष अवकलन चाहिए, ठीक है। तो y टर्म हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसका मान रखना पड़ेगा, तो माइनस cos x, ठीक है, इंटू cos 2x cos 3x, और फिर भैया क्या है tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये हमारा क्या हो गया भैया फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करना बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, बस आपको थोड़ा थोड़ा समझना है, ठीक है। तो भैया हमारा दूसरा नंबर सवाल है, ठीक है। तो हम इसको देखो कैसे सॉल्व करते, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये भैया जो रूट लगा ये क्या होता है, इसकी पावर हाफ होती है, ठीक है। रूट की पावर क्या होती है, हाफ होती है। देखो तो इसको पहले y मानेंगे और x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है। इसकी पावर क्या लिखेंगे भैया 1/2,
ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब देखोगे तो लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग वाई और लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है, और ये हाफ। अब देखो भैया m की पावर n वाला फार्मूला आप लोगों को पता होगा, पावर कहाँ आती है आगे, देखो भैया तो लॉग m की पावर n, तो n लॉग m, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब इसी बेस पे सवाल करना है, तो लॉग y और ये पावर आगे भैया लिख लो, लॉग x पावर माइनस 1 माइनस 2 और यहाँ पर माइनस का 3x की पावर और x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भैया, अब यहाँ लॉग m बाई n, ठीक है, तो लॉग m बाई n का क्या होता है, लॉग m माइनस n, तो लॉग y बराबर 1/2 लॉग, अब लॉग m की पावर n वाला, तो अब यहाँ पर देखो भैया ये क्या, ये आगे लिखेंगे, तो भैया x माइनस 1, ठीक है, और x माइनस 2, और यहाँ पर भैया बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो भैया माइनस माइनस, अब लॉग, यहाँ पर एक मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो क्या मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। अब x माइनस 3 और x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद, ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो भैया लॉग y 1/2, अब ये देखो ये इंटू में है, तो लॉग m इंटू n का हमने क्या बताया था, देखो लॉग m इंटू n का बताया था, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है, ये तो फार्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n। तो इसमें हमें क्या लगाना है, m इंटू n वाला, तो लॉग m के स्थान पर क्या है x माइनस 1, ठीक है, और प्लस लॉग x माइनस 2, फिर माइनस। अब इसमें भी देखो 3 पद हैं भैया, तो 3 पद है तो 3 प्रकार से लिख देंगे, इन प्लस लॉग x माइनस 4 प्लस लॉग x माइनस 5, ठीक है, ये हमारा सवाल है। और आगे देखो भैया, अब इसका हमें क्या करना है भैया, अवकलन, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। तो भैया अवकलन करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि लॉग y को क्या लिखते हैं, 1/y dy/dx, ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था 1/2। अब देखो भैया यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉग x का गया तो 1/x, और इसका क्या करेंगे, फिर से करेंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा और ये हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस 1/x माइनस 2, और यहाँ पर भैया क्या बचेगा 1, ये 1 ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट, फिर माइनस, इसी प्रकार से इसमें करना x माइनस 3, और यहाँ पर 1 बचेगा भैया, प्लस लिखे 1/4, और इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/x माइनस 5, और इसका क्या होगा 1, ठीक है, इसका 1 इसका 0। अब देखो भैया, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो 1/y dy/dx 1/2, और यहाँ पर देखो भैया 1/x, ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस का 1/x माइनस का 2। अब यहाँ पर देख लो भैया माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और भैया यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, ठीक है, और ये 1 वाला 1 से मल्टीप्लाई करो तो जो पद होगा वही पद मिलेगा, और यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस कर देगा भैया, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखो भैया, अब ये टर्म है कहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर, तो dy/dx और 1/2y, ठीक है, फिर 1/x प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3, और माइनस का 1/x माइनस 4, ठीक है, और माइनस का x माइनस 5,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वाई का मान रख दो बस आंसर, ठीक है। तो वाई का मान क्या था भैया, यहाँ पर देखो वाई बराबर हमारा क्या था, ये था। तो सीधे यहाँ पर लिख दो वाई का मान, क्योंकि एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो वाई का कोई काम नहीं इसमें। तो टी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 और वाई का मान भी क्या लिखना है। अगर रूट में लिखना चाहो रूट में लिख दो, ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख दो, ठीक है। तो रूट में हम लिख रहे हैं भैया x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 और x - 5, ठीक है। और ये लिख दो भैया 1/x प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस का -4 और माइनस का x - 5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया भैया, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो सवाल ऐसे ही लगना है, वाई का मान हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो भैया तीसरा नंबर सवाल है, देखो log x की पावर x, ठीक है। अगर फलन के ऊपर फलन की घात लगी हो, ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, log मानना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि log से एकदम सरल तरीके से हल हो जाता है। तो मैं पहले क्या मान लूँ, y log x फिर cos x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया इसका, अब पहले तो इसमें log लगे, ठीक है। टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अब log ले लो दोनों पक्षों में, तो log, ठीक है, और फिर log है, फिर क्या है cos x, ठीक है। तो इससे आपको डरना नहीं, क्योंकि ये m लिखा है, ये क्या लिखा है n, ठीक है। तो m इंटू n की पावर हमने आप लोगों को बताया है, तो यहाँ पर n आगे आ जाता है और log m, ठीक है। तो n log m हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या है, ये m है और ये क्या है n है। तो n को हम कहाँ ले जाएंगे आगे, तो भैया ये क्या है, ये n आगे आएगा, तो यहाँ पर n की जगह क्या है cos, ठीक है। तो cos x और log फिर log x, ठीक है। ये हमारा बन गया भाई। तो ये भी देखो एक हमारे पास एक मतलब 2 फलन हो गए इसमें, एक ये फलन हो गया और क्या हो गया, एक ये फलन हो गया। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट बना और ये क्या बना, सेकंड, ठीक है। पिछली वाली कक्षाओं में फर्स्ट इंटू सेकंड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो भैया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला तो आप लोगों को पता होगा, तो मैं लगा रहा हूँ log y, ठीक है। अब चाहे इसको फर्स्ट मानो चाहे इसको फर्स्ट मानो, तो यहाँ पर लिख लो cos x माइनस log और यहाँ क्या log x, ठीक है। तो इसको भी फर्स्ट मानो और इसको सेकंड। अब भैया यहाँ क्या करना है, अवकलन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो भैया इसका अवकलन करना है, तो प्रथम फलन को इसका करेंगे तो क्या हो गया 1/i log y का 1/y और dy/dx, इसको ऐसे ही लिखना है और कुछ नहीं करना। अब इसके बाद प्रथम फलन, दूसरे फलन का क्या अवकलन, ठीक है। तो log ये मान लो कि x लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा 1/, दूसरे का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/log x। अब log को फिर से करेंगे तो क्या 1/x, ठीक है, प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन क्या है हमारा log और log x, ठीक है। फिर इंटू प्रथम फलन का अवकलन, तो cos है तो इसका क्या होगा माइनस का sin x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो 1/y dy/dx, ये x इसके साथ में रख लो भैया, ठीक है। तो यह लिख लो cos x/x log x, ठीक है। और यहाँ पर भैया माइनस का है तो माइनस का लगा लो, और sin x log और log x, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, अभी नहीं हुआ लेकिन इसका अगर मान इधर रख तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो dy/dx और ये y कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो cos x log x माइनस का sin x और log x, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब यहाँ y का मान सीधे यहाँ पर रख दो, ठीक है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो भैया y का मान क्या है, dy/dx और है इसका log x की पावर cos x, ठीक है। फिर cos x/x log x, फिर माइनस का sin x, ठीक है।
और यहाँ पर भी लॉग एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से सवाल करना, y का हमें मान लास्ट में रख देना है तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखो भैया तीसरा हो गया। चौथा नंबर सवाल देखो, x की पावर क्या है, x है। ठीक है, x की पावर x है, फिर 2 की पावर साइन x है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, बहुत ही सावधानी से सवाल लगाना है। ठीक है, बहुत ही या कह लो अच्छा या कह लो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना भी आप लोगों को, तो यहाँ पर लॉग नहीं मानना है। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको मानना है y1। ठीक है, इस टर्म को क्या मानना है, y1 मानना x की पावर x। ठीक है, और y2 मानना है भैया 2 दी पावर साइन x। ठीक है, अब y1 इसको माना है और y2 इसको माना है। अब हम सीधे भैया लिखेंगे पुनः, ठीक है, पुनः y बराबर y1 प्लस y2। ठीक है, तो अब पुनः इसलिए माना है क्योंकि भैया यहाँ पर हम क्या करेंगे, y मानकर इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे x के सापेक्ष में, फिर भैया इनका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भैया देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy अपॉन dx, और यहाँ पर लिख लो dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। ठीक है, अब ये समीकरण मान लो 1। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल है, तो अब पहले हम क्या मानेंगे, अब इसको मानकर भैया सवाल हल करेंगे। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे और फिर y2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, फिर हमारे क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो भैया यहाँ पर समझो, अब ठीक है, y1 बराबर x की पावर x। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें भैया लेंगे लॉग। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब देखो भैया, तो लॉग ले लो इसका, लॉग y1 बराबर लॉग x की पावर x। ठीक है, तो यहाँ m की पावर n वाला सूत्र लगेगा, तो लॉग y1 बराबर x लॉग x। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से बन गया। अगर इंटू में कोई फल होगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड। अब डिफरेंशिएट फिर कर देंगे इसका रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो 1 अपॉन y1 और t। अब यहाँ पर देखो y1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे भैया, y1 जो होगा वही लिखेंगे। ठीक है, तो y1 है तो y1 लिखा dx। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट तो प्रथम फलन, दूसरे फलन का भैया अवकलन इसका x का क्या होता है, लॉग x का 1 अपॉन x प्लस द्वितीय फलन को ऐसे लिख लो, और प्रथम फलन का क्या अवकलन, तो इसका क्या होगा x का 1 और ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर भैया क्या बचा 1 अपॉन y1, तो dy1 अपॉन dx, और यहाँ पर 1 प्लस लॉग x। ठीक है, 1 का हमें 1 ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर भैया देखो, अब y1 को इधर पक्षांतर कर दें तो y1 और ये क्या 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x। ठीक है, y1 का मान भैया रख दो dy1 अपॉन dx, और यहाँ x की पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है, ये हमारा y1 का मान निकल कर आ गया भैया। अब हमें y2 का मान निकालना है। ठीक है, तो y2 का मान निकाल लो। अब लिख लो भैया y1 बराबर, अतः y2 बराबर 2 साइन x। ठीक है, 2 की पावर साइन x। अब इसका भैया क्या करना है, दोनों पक्षों में लॉग लेना, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, अब देखो भैया, तो लॉग लो, तो लॉग y2 और यहाँ पर लॉग 2 साइन x। ठीक है, अब देखो भैया, तो ये 2 दी पावर m है, देखो ये पावर क्या हो गई, m की पावर n वाला है, तो लॉग y2 और पावर कहाँ है, ये आगे, तो साइन x लॉग 2। अब ये भैया हमारा क्या बन गया, प्रथम इंटू सेकेंड वाला फलन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो भैया देखो अब आगे क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो, तो 1 अपॉन y2 और dy2 x, फिर इसके बाद फर्स्ट इंटू सेकेंड से अप्लाई करो, तो प्रथम फलन ऐसे,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो log 2 लिखा हुआ है, तो t/dx, और अगर log 2 लिखा हो तो इसका क्या होगा भैया, अवकलन 0। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस द्वितीय फलन को ऐसे लिख लूँ, द्वितीय फलन को ऐसे, फिर प्रथम फलन का क्या अवकलन, तो इसका साइन का भैया क्या होता है cos x। ठीक है, अब देखो भैया तो 1/y2 और ty2/dx, और यहाँ तो ये तो 0 हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास cos x और log 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अवकलन हो गया। अब यहाँ y2 की वैल्यू सीधे रख दो भैया जाकर, बराबर y2 cos x log 2, तो dy2 dx, y2 हमारा क्या था भैया 2 की पावर sin x और cos x और log 2, ये हमारा क्या है y2 का मान निकल कर आया है अवकलन करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर भैया क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट हमारे क्या थे dy/dx। ठीक है, बराबर dy1 dx प्लस dy2 और dx। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट थी हमारी। अब ये dy1 का मान और dy2 का मान यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो भैया देख लो dy/dx, अब इसका मान भैया कितना निकल कर आया था, x की पावर x 1 प्लस log x, प्लस इसका मान कितना निकल कर आया भैया देखो यहाँ पर, तो 2 sin x और cos x log 2, ये भैया हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिए हो तो आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लो, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है भैया, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, ये हमारा क्या दिया है क्वेश्चन। अब देखो ये इसमें डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखो को समझने का प्रयास करना, घबराना नहीं है। तो पहले इसको मानेंगे y x प्लस 4 और x प्लस 5 की घात 4। ठीक है, जब देखो भैया अब यहाँ लॉग लेंगे हम, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग भैया ले लो यहाँ पर लॉग y और यहाँ लॉग लेंगे। ठीक है, तो x प्लस x3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 का 4। ठीक है, ये अब देखो ये हमारा भैया डॉट प्रोडक्ट है, क्या है ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या प्लस वाला फार्मूला लगेगा, तो log y और log x प्लस 3 की पावर 2 इंटू, तो यहाँ पर प्लस देखो m दी log m इंटू n। ठीक है, तो log m प्लस log n, ये तो होता है फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पर प्लस लगेगा तो log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फार्मूले में टूट गया। अब इसके बाद देखो log y, अब ये पावर आगे आएगी, तो 2 log m की पावर n वाला है। ठीक है, तो पावर कहाँ आगे, पावर आगे x प्लस 3 अब आगे आएगा log x प्लस 4 प्लस, अब यहाँ 4 आगे आएगा तो 4 log x प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब इसका कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पर 1/y और dy/dx, फिर यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और log x लिखा हुआ है, तो log x का क्या लिखेंगे 1/x, और ये फंक्शन दिया है तो इसका भैया फिर से करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस 3 और इसका क्या होगा 1x प्लस 4। ठीक है, 1/x होता है, तो यहाँ पर x क्या है ये, और ये फंक्शन भी है, तो इसका फिर से करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 0, फिर यहाँ पर 4 1/x प्लस 5, इसका भी उसी प्रकार से होगा भैया।
अब देखो भैया 1/y dy/dx, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आएगा 2/x + 3 + 3 + 4 + 4 और x + 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब y का मान रख दो बस आंसर। ठीक है, तो dy/dx और y 2/x + 3 3x + 4, ठीक है, + 4x + 5। तो अब ये देखो y का मान रख दो, सीधे बस आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। तो y का मान है x + 3 का होल स्क्वायर, x + 4 का होल क्यूब और x + 5 की घात 4। ठीक है, तो 2/x + 3 3/x + 4 और 4/x + 5। ठीक है, ये हमारा क्या भैया बन गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से सवाल करना बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको डरना नहीं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो हमारा 6 नंबर पे सवाल है, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें अगर अवकलन करना है, ठीक है, और हमको फलन इस प्रकार से दिया है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या मानेंगे भैया, y मानेंगे। ठीक है, देन इसके बाद में और कुछ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे y। ठीक है, तो y x + 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 + 1/x। ठीक है, तो ये हमारा भैया क्वेश्चन है। अब देखो इसमें दो फलन है भैया, एक फलन ये है और एक फलन ये है। तो अगर हम इसमें लॉग लें तो ये हमारा बन नहीं पाएगा। ठीक है, अगर हम इसका अलग लॉग लेंगे और इसका अलग लॉग ले लें तो हमारा जो इसका सोल्यूशन निकल आएगा और इसका सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये देखो क्या करेंगे, लेट या माना, ठीक है, माना y1 बराबर x + 1/x की पावर x और y2 भैया इसको मान ली। ठीक है, x1 + 1/x। ठीक है, u भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि u और v एक में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना, आपको u पता चलता है ना आपको v पता चलता है, आप उसी प्रकार से बस उसमें u भी करते हैं। ठीक है, और अब देखो भैया ये समझने के लिए बहुत आसान है, इसमें y1 कर दो, इसमें y2 कर दो। अब ये देखो, अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा यहाँ पर रखेंगे y1, यहाँ पर रखेंगे y2, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे भैया, अब y बराबर y1 + y2। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, बेसिक से, बस आपको समझना पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, फिर इसके बाद में आपको जितनी मर्जी चाहे उतनी स्पीड में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो भैया यहाँ पर y माना है, तो इसके स्थान पर क्या y1, उसके स्थान पर क्या y2 हमने पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पर इसका क्या करेंगे भैया, डिफरेंशिएट। ठीक है, अब इसका करेंगे अवकलन, तो यहाँ पर लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy/dx और इसको क्या लिखेंगे भैया, dy1/dx प्लस dy2/dx। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन मान लो फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर भी अगर y1 होगा तो y1 लिखेंगे, अगर y होगा तो dy/dx। हमें ज्ञात क्या करना है, dy/dx। ठीक है, अब देखो भैया, तो इतना करने के बाद अब हमें करना क्या है, dy1/dx का पहले मान निकालना है, फिर किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो हम क्या करें, ये जो पद है ये वाला, ठीक है, ये जो टर्म है इसको पहले सॉल्व कर लें, देन इसके बाद इसको सॉल्व कर लें। तो भैया हम लिख लेंगे अब y1 बराबर x + 1/x की पावर x। ठीक है, यहाँ तक भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आप समझ, बस इस क्वेश्चन को आपको समझ लेना है। ठीक है, और इसी प्रकार से 11 नंबर तक सवाल आपको ऐसे ही रिपीट होंगे। अब देखो भैया, तो y1 बराबर x + 1/x की पावर x। अब देखो यहाँ m की पावर n हो गया। ठीक है, आप लोगों को फार्मूले अवश्य ध्यान में रखना है, m की पावर n। अब ये पावर कहाँ गया आगे, log m। ठीक है, अगर इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया, पावर के ऊपर पावर, ठीक है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन लिखा है, ठीक है, चर के ऊपर चर लिखा हुआ है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट के ऊपर कुछ लिखी हो जैसे 2 की पावर x, ठीक है, तो अब ये क्या है, एक अचर पद है और एक चर पद है, तो हमारा भैया ये फार्मूला क्या बनेगा, ax वाला, a की पावर x वाला। ठीक है, तो ax log
अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लो, log 2, ठीक है। तो अगर चर के ऊपर चर है तो log लेंगे, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो log, तो सीधे इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे और अपना काम हो जाएगा। तो देखो भैया, अब यहाँ पर क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर आप जो भी चाहे वो भी लिख सकते हैं। तो हम लिख लें टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। अब देखो भैया, अब लॉन्ग लेंगे तो लॉग यहाँ पर भी आएगा, तो लॉग y1 और लॉग x प्लस 1/x की पावर x, ठीक है। अब देखो भाई, ये वाला इस प्रकार से बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो ये पावर कहाँ की आगे आएगी इसकी x की, तो लॉग y1। अब जब आप आगे ले लो तो लॉग x प्लस 1/x, ठीक है। अब देखो ये हमारा फंक्शन अलग हो गया, ठीक है। तो अब देखो, एक हमने फार्मूला बताया फर्स्ट और ये सेकंड का, ठीक है। पिछली कक्षाओं में हमने बताया फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला। अब यहाँ पर इसका भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि हमको dy1/dx की क्या वैल्यू निकालनी। तो भैया अब हम इसका पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो इसके लिखेंगे भैया 1/y1 और dy1/dx। अब यहाँ प्रथम फलन, तो प्रथम फलन को ऐसे लिख लो और दूसरे फलन का क्या होगा, अवकलन। तो भैया लॉग x का अवकलन क्या होता है, 1/x। इस प्रकार से समझो, अगर ये चीज़ लिखी हुई लॉग fx मान लो जैसे, ठीक है। तो भैया 1/fx और t/dx और fx का क्या होगा, फिर से अवकलन, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका भी करना है। तो ये मान लो फंक्शन लिखा हुआ है ये वाला, तो 1/x प्लस 1/x। अब देखो भैया, अब करेंगे t/dx और x प्लस 1/x, ठीक है। बहुत ही बारीकी से बता रहा हूँ। अब देखो भैया, प्लस, अब प्लस द्वितीय पद को हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है। तो लॉग ये द्वितीय पद है, ऐसे लिख लो। फिर भैया प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन मतलब x, तो x का हमने बताया 1। अब देखो भैया, यहाँ पर 1/y1 और dy1/dx, ठीक है। तो इसको भैया थोड़ा सॉल्व कर लो, तो x/, अब यहाँ पर देखो भैया, इसके हर बराबर कर लो, तो x² प्लस 1/x, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसका करेंगे तो भाई यहाँ पर क्या होगा, x का क्या होगा, x का होता है 1 और इसका भैया हम बता चुके हैं। देखो यहाँ पर साइड में देख लो, 1/x का होता है माइनस का 1/x², ठीक है। तो हम सीधे वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और ये प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो 1/x², ठीक है। अब देखो भैया, प्लस लॉग x प्लस 1/x, और एक तो हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। अब भैया इसके बाद देखो, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो 1/y1 dy1/dx, ठीक। अब ये कहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, तो x² प्लस का 1, और इसके भी हर बराबर कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस का 1/x², ठीक है। अब देखो ये x² सेम, इसको काट दो, प्लस का लॉग x प्लस 1/x, ठीक है। अब देखो भैया इसके बाद, अब इसके बाद ये y है, ये 1/y1 वाला, इसको किधर ले जाएंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या, dy1/dx। तो इसको भी इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा y1, और भाई ये इसके अपान में ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, x² माइनस 1, और जितना बच्चा लिख लो, प्लस लॉग x प्लस 1/x, ठीक है। अब देखो भाई, अब y1 का मान, और y1 का मान कहाँ से रखेंगे, ये हमारा y1 है, तो यहाँ से हम इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर देख लो भैया, dy1/dx बराबर, अब उसका मान रख देंगे y1 का, तो x प्लस 1/x की पावर क्या होगी भैया, x, और जितना शेष हमारा बचा है उसे लिख लो, तो x² माइनस 1, और यहाँ पर x² प्लस का 1, ठीक है, प्लस लॉग x प्लस 1/x, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, dy1/dx की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, dy2/dx की वैल्यू। तो भैया उसको भी सॉल्व करेंगे। तो dy2/dx की वैल्यू भी एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से सॉल्व करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख ले y2 बराबर हमारा भी क्या है, x
की पावर 1 + 1/x, ठीक है। अब समझो इसमें वही करना है जो हमने y1 के साथ किया है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जिस प्रकार से आप समझ सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग लेंगे भैया, तो log y2 बराबर log x की पावर 1 + 1/x, ठीक है। अब पावर में हमारा भैया क्या है, ये पद है, तो इसको कहाँ लाएंगे, इसको आगे लाएंगे, तो 1 + 1/x और ये भैया क्या हो गया log x, ठीक है। अब ये हमारा भैया प्रथम फलन मान लो इसको सेकंड मान लो, ठीक है। प्रथम इंटू सेकंड में चाहे इसको मानो प्रथम चाहे इसको मानो, करना दोनों का पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहे जिससे माने आपको करना दोनों का पड़ेगा। अब देखो इसके बाद भैया, तो अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस जब इतना काम कर चुका है तो आपको करना है क्या, अवकलन, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो भैया यहाँ पर अब थोड़ा सा और ध्यान देना है भैया आपको। अब इसका log y2 का करना है, तो ठीक, हमेशा जब y अगर होगा फंक्शन में तो उसका क्या करेंगे, log, पहले log का करेंगे तो log का क्या होगा 1/y2, ठीक है। फिर y का करेंगे तो dy2/dx, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, इसमें बहुत ही गलतियाँ करते हैं बच्चे। अब देखो भैया, प्रथम फलन को ऐसे लिख लो, दूसरे फलन का क्या अवकलन, तो log x का भैया 1/x होता है, प्लस द्वितीय फलन को ऐसे लिख लो और प्रथम फलन का क्या कर दो, अवकलन। अब भैया इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट है 0, और इसका प्लस का 1/x तो हमने भैया अभी बताया आपको, इसका क्या होता है माइनस का 1/x², और प्लस का है तो क्या कर देगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है भैया माइनस। अब इसके बाद देखो 1/y2 dy2/dx, ठीक। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस का 1/x, और ये x है तो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देगा x² प्लस, अब यहाँ पर भी देखो ये log x 0 हो जाएगा और इसके साथ में log x बचेगा, तो यहाँ पर क्या कर लो माइनस का log x/x², ठीक है। और ये कभी इसके साथ में मत करना, क्योंकि log कभी सिंगल नहीं होता है, log कभी ऐसे नहीं मिलेगा, उसके साथ कुछ ना कुछ फंक्शन लगा जरूर होगा। तो 1/y2 dy2/dx और यहाँ x + 1/x², अब ये प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा log x/x², ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब इसके बाद देखो, अब ये हमारा y2 है, हमको निकालना है dy2/dx, तो हम इसको क्या करेंगे गायब करेंगे, तो इसको इधर ले आए, तो dy2/dx बराबर, अब ये देखो इसके हर क्या है समान है तो इसको सिंगल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लो y2 और इधर पे लिख लो x + 1 माइनस log x, ठीक है। इसको पूरे के बट्टे में लिख दो, ठीक है। अब देखो भैया, तो dy2/dx बराबर y2 की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, जहाँ पर हमने सवाल नोट किया था, तो x की पावर 1 + 1/x, ठीक है। अब इसके बाद देखो भैया, अब ये वाला नोट कर लो x + 1 माइनस log x/x², ठीक है। ये हमारा किसकी वैल्यू निकल आएगी dy2/dx की। अब ये यहाँ पर समझेंगे, अब हमें कहाँ रखना है समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट में dy1/dx व dy2/dx का मान रखने पर, ठीक है। आपको ये चीज़ और थोड़ी लिखनी पड़ेगी, बस आपको क्या समीकरण लिख देनी है यहाँ पर dy1/dx प्लस dy2/dx। अब ये यहाँ पर रख दो मान, तो यहाँ पर भी मान हमारा जो निकल कर आया था, ठीक है। तो हमारा मान था भैया x + 1/x की पावर x, फिर यहाँ पर लिख कर आया था x² माइनस का 1 x² प्लस का 1, ठीक है, प्लस log x + 1/x, ये एक ब्रैकेट में, और फिर इसको भैया लिखना है तो प्लस लगा दो यहाँ पर और ये लिख लो, तो x की पावर 1 + 1/x, फिर इसको भैया लिख लो x + 1 माइनस का log x/x²। ये भैया हमारा क्या हो गया कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना। अब हम आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। अगर समझ में आए तो भैया लाइक और कमेंट अवश्य करें, ठीक है।
तो ये हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से है। 7 नंबर सवाल है लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। एक्स की पावर लॉग एक्स, ठीक है। इसे अपने आप से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ भैया। अब इसमें क्या करना है, पहले वाई मानना है इसको, लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स, ठीक है। अब इसको पुनः क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लो माना। अब इसको पुनः मानेंगे तो यहाँ पर लिख लो y1 बराबर हमारा क्या है, log x की पावर x, ठीक है। और y2 बराबर हमारा क्या है, x log x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भैया, हर स्टेप उसी प्रकार से चलेंगे, ठीक है। इसमें भी अब यहाँ पर मानेंगे y बराबर y1 प्लस y2, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो टी वाई अपान डी एक्स, और यहाँ t है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखो क्या लिखेंगे, अब यह लिख लें। अब क्या करेंगे हम, y1 बराबर log x की पावर x, ठीक है। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब आप लोगों को पता है कि इसमें लॉग लेंगे तो भाई तो लॉग ले लो, log x की पावर x, log x की पावर x, तो यहाँ पर log भी आप फिर से लेंगे। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर log हमारा छूट रहा है, तो log x की पावर x होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये m की पावर n वाला बन गया, तो यहाँ लिख लो log y1, और ये पावर कहाँ की आगे, तो log और log x, ठीक है। बहुत ही ध्यान से करना, अगर आप जरा सा भी जल्दबाजी करेंगे तो आपकी गलती हो सकती है, ठीक है। तो आप भले ही थोड़ी देर लगे, लेकिन आप समझ कर सवाल को करें, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट, और ये हमारा क्या हो गया भाई सेकेंड। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई 1 अपान y1 डी y1 अपान डी एक्स, और प्रथम फलन को ऐसे लिख लो, दूसरे का क्या करना है, अवकलन। तो log x, ये मान लो कि x लिखा हुआ, fx लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 अपान log x, और फिर log x का करेंगे तो क्या होगा 1 अपान x, प्लस द्वितीय फलन को ऐसे लिख लो भैया, तो log x, और प्रथम फलन x है तो इसका क्या होगा भैया 1। अब भैया देखो ये यहाँ पर अपान में है, ये यहाँ पर क्या है ऊपर लिखा हुआ, तो ये कैंसिल, 1 अपान y1 डी y1 अपान डी एक्स, ये यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा 1 अपान log x, प्लस अब ये इतना चीज़ बच रहा है तो log, और यहाँ पर क्या लिखेंगे log x, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू, तो y हमारा कहाँ जाएगा, इधर, तो टी y1 अपान डी एक्स, और यहाँ पर लिख लो भैया y1 1 अपान log x प्लस log, और ये ब्रैकेट में log x, ठीक है। देखो यहाँ पर log सिंगल नहीं, log के साथ में log ही जुड़ा हुआ है। अब देखो भैया y1 की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो log यहाँ पर क्या रखेंगे भैया, जो हमारा y1 जो हमने माना था पहले, तो log x की पावर भैया क्या है x, फिर यहाँ पर 1 अपान log x प्लस log, और ब्रैकेट में log x, ठीक है। ये हमारा क्या बना भैया, ये हमारा बन गया डी y1 अपान डी एक्स का, ठीक है। अब देखो भैया अगर आपको इसे और सॉल्व करना है तो एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा आप लोग यहीं तक करिए, क्योंकि आप लोग अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ना बुक मिलेगी, ना ही क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जहाँ तक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको वहीं तक सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी के लिए बता देता हूँ भैया, देखो यहाँ पर डी y1 अपान डी एक्स, अब ये कहाँ ले जाएंगे, ये इसके अंदर ले जाएं, ठीक है। तो ये इसके अंदर गया, तो यहाँ पर आएगा log x की पावर x अपान यहाँ पर क्या आएगा भैया log x, ठीक है।
और यहाँ पर लिख लो प्लस, अब ये इसके साथ में जाएगा तो यहाँ क्या आएगा भैया लॉग एक्स की पावर क्या आएगी एक्स और लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब भैया देखो ये हमारा क्या ये पावर है कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, ये ध्यान देना, ये पावर कहाँ जाएगी, ये ऊपर जाएगी। तो भाई इसकी पावर अगर ऊपर जाएगी, देखो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1। ठीक है, इसकी पावर क्या होगी 1। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगी। या तो समझ लो भैया यहाँ पर क्या लिख दो, एक चीज़ और लिख दो, तो कॉमन ले लो इसको। ठीक है, गुणे लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, अब log x को हम इसलिए लिखा क्योंकि ये टर्म हमारा पूरा कॉमन हो जाए, ये टर्म और ये टर्म। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अगर इसको काट देंगे तो क्या बचेगा 1, तो 1 के स्थान पर हमने क्या लिखा log x अपन log x। देखो यहाँ पर भैया तो dy1 अपन dx, और ये टर्म देखो बन गया log x की पावर x। ठीक है, log x फिर प्लस, अब ये देखो भैया हमारा बना है log x की पावर x। ठीक है, अपान क्या है, अपान है भैया ये वाला, यहाँ लिख लो log x, और ये वाला इसके साथ में लिख लो तो log x, और यहाँ पर क्या है log और log x। ठीक है, अब ये टर्म भैया जो इतना हुआ है ये हमें क्या निकालना है, ये हमें कॉमन ले लेना है, बस हमारा आंसर। ठीक है, देखो भैया बहुत ही आसान सवाल है, समझने का प्रयास करना आप लोग। तो dy1 अपान dx, इसको क्या करेंगे भैया कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो log x की पावर क्या होगी भैया x, और यहाँ पर log x, ये हमारा क्या होगा कॉमन। तो क्या बचा इसमें 1 यहाँ पर और प्लस, और ये वहाँ शेष। ठीक है, log x फिर log क्या है भैया log x। अब देखो भैया अब इसकी पावर क्या है, यही बताना चाह रहे थे कि अगर इसकी पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में। यहाँ पर समझो अगर कोई चीज़ जैसे लिखा है हमारा x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो इसको भैया देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये पावर 2 है माइन। ठीक है, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी x, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 लिखे, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो भैया क्या हो जाएगा x की पावर -2। ठीक है, अब देखो भैया तो यहाँ आधार से हमें तो घाते जुड़ेंगी, तो x + 1, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखो भैया तो x की पावर क्या होगी माइनस की 1, क्योंकि माइनस तो लिखा हुआ है, इससे बन जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर 1, अब देखो माइनस का ऊपर गया। ठीक है, तो जब माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं तो प्लस को ऊपर तो माइनस का हो जाता है, और जब माइनस को नीचे लाते हैं तो क्या हो जाता है प्लस का। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर सीधे डायरेक्ट देखो इसको काट देंगे, एक पावर ये और एक पावर से, तो यहाँ पर भैया कितना बचेगा 1/x, तो वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बस ऐसे समझो, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो dy/dx log x। अब ये ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x की पावर क्या है -1। ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस log x और log ब्रैकेट में log x। ठीक है, अब देखो ये भैया हमारा किस प्रकार से बन गया, इस प्रकार से बन गया, तो हम इसको सीधे लिख लेंगे, यहाँ पर y1 है। ठीक है, तो ये हमारा कैसे बन गया log x की पावर x -1, और ये 1 प्लस log x और फिर log x। ठीक है, ये हमारा क्या है dy1/dx की वैल्यू निकल के। लेकिन यहाँ पर हमारा काम नहीं ख़त्म हुआ, हमें क्या करना है y2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया अब हम ले लेंगे क्या y2, तो y2 हमारा भैया कितना है x की पावर log x। ठीक है, ये हमारा क्या है y2 है। अब देखो इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, अब ये log ले लो तो log y2, और यहाँ log ले लो तो log x फिर log की पावर x। ठीक है, अब देखो ये m है और ये क्या है n है। ठीक है, तो log y2, अब इसको आगे ले आओ तो यह log x, और ये हमारा क्या बचा log x। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर
अब ये हमारा क्या बनना है भैया, देखो लॉग सेम है, तो ये लॉग है लॉग एक्स और ये लॉग एक्स, तो लॉग वाई टू। अब ये क्या बनेगा भैया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये लॉग एक्स पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर इस प्रकार से लिखा होता तो हम इसको क्या लिखते, 2 log x, लेकिन भैया लिखा क्या है, लॉग एक्स की पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ m इंटू एन वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया भैया, अब यहाँ पर ये x की पावर n वाला बन गया। देखो अगर कोई फंक्शन x की पावर n लिखा हुआ है तो हम भैया इसका अवकलन करेंगे। ये आप लोगों को पिछली वीडियो में स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया है। तो n आगे आएगा एफ एक्स n-1 और डी अपॉन डी एक्स, फिर इसका भी क्या होगा, एफ एक्स का फिर से होगा क्या, अवकलन। तो इसी प्रकार से इनमें भी करना है हमें। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है। अब देखो भैया, तो 1/y2 dy2 अपॉन डी एक्स, और इसका भी क्या होगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई करो तो पावर आ जाएगी 2 log x की पावर 2-1, और फिर इसका क्या हो गया भैया, log x का अवकलन फिर से होगा तो इसका क्या होगा 1/x dy2 और 1/2 dy2 अपॉन dx। अब यहाँ पर 2 log x, ठीक है, पावर 1 बची तो 1 लिखिए या ना लिखिए, और ये अपान में क्या आएगा भैया, x आएगा, ठीक है। अब y2 की वैल्यू किधर रखेंगे, इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो dy2 अपॉन dx, और यहाँ पर भैया y2 2 log x अपॉन x, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो dy2 अपॉन dx, और भैया y2 की वैल्यू देखो वहाँ पर x log x, ठीक है। और यहाँ पर भैया क्या बना, 2 log x। अब ये जो x है किसके अपान में, इसके अपान पे, तो देखो ये देखो सेम है, ठीक है। तो dy2 अपॉन dx, तो इसको भी कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो x log x, और ये ऊपर ले जाएंगे तो भैया क्या आएगा, माइनस। जिस प्रकार से y1 में बताया था उसी प्रकार से है, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 है तो 2 आगे लिख लो, और log x, ये हमारा क्या आ गया भैया, ये हमारा dy2 अपॉन dx का मान। अब देखो भैया यहाँ पर हम रख देंगे सीधे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, dy1 अपॉन dx व dy2 अपॉन dx का मान रखने पर, ठीक है। अब देखो भैया, तो हम सीधे भैया मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, तो भैया उसका मान कितना है, dy1 का है log x की पावर x-1 ब्रैकेट में 1 प्लस log x, फिर log, और यहाँ पर log x, ठीक है। अब यहाँ पर dy2 अपॉन dx का मान भी रखेंगे तो प्लस लगता है बीच में, और ये भैया मान रख दो, तो 2x log x-1, और यहाँ क्या आएगा log x। तो ये भैया हमारा क्या फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, एक ना एक बोर्ड में आएगा ज़रूर, ठीक है। इस एक्सरसाइज में एक लॉन्ग में ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो भैया 8 नंबर सवाल अब हमारा है, साइन x की पावर x फिर प्लस साइन इनवर्स रूट x। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखो भैया इसको क्या करना है, इसमें फिर से मैं क्या मानना, पहले y, तो y बराबर साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। अब देखो भैया क्या करेंगे, अब फिर इसको क्या मानेंगे y, और इसको y2, इसको y1 और इसको y2, तो y1 बराबर हमारा क्या है, साइन x की पावर x, और y2 बराबर क्या है हमारा, साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। अब देखो भैया वही करना है, y बराबर y1 प्लस y2, ठीक है। अब इसका कर देंगे डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कर दो टी वाई अपान डी एक्स और टी वाई वन अपान डी एक्स प्लस टी वाई टू अपान डी एक्स, ठीक है। ये हमारे क्या समीकरण फर्स्ट। अब इसको भी हम मान लो y1 को, तो y1 को हमने लिख लिया साइन x की पावर x। अब क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग बोथ साइड। तो भैया लॉग ले लें, ठीक है। तो लॉग y1 इक्वल टू लॉग साइन x की पावर x, ठीक है। अब देखो भैया, तो लॉग y1 पावर कहाँ की आगे और लॉग साइन x, ठीक है। अब देखो भैया क्या करेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 1 अपान y1 डी y1 अपान डी एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। देखो ये फर्स्ट फलन है और ये सेकेंड फलन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, फर्स्ट फलन को ऐसे लिख लो, सेकेंड फलन का अवकलन, तो ये लॉग एफ एक्स लिखा हुआ है, तो 1 अपान एफ एक्स होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहले द्वितीय फलन को भी ऐसे लिख लो, लॉग साइन एक्स, फिर इसका होगा भैया द्वितीय फलन ऐसे, प्रथम फलन का अवकलन, तो इसका क्या होता है 1। अब देखो भैया, तो 1 अपान y1 डी y1 अपान डी एक्स। अब ये देखो, ये x है और कहाँ है, ये इसके इनटू में लिखा हुआ है, कॉज यहाँ लिख लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, कॉज थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है। क्या होती है, कॉट थीटा, ठीक है। और अगर साइन ऊपर होगा और कॉज नीचे होगा तो क्या होगा, टेन थीटा, ठीक है। तो कॉज ऊपर लिखा हुआ है और साइन नीचे लिखा हुआ है, तो इसको भी इस प्रकार से लिख लो, देखो कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस, अब ये क्या हो गया, लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर समझो भैया 1 अपान y1 डी y1 अपान डी एक्स, और इसका क्या हो गया भैया, कॉट, ठीक है। कॉट हमने बताया है, तो कॉट एक्स प्लस का लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर y1 की वैल्यू भैया इधर ले जाकर रख देंगे, तो y1 की वैल्यू भैया हमारी क्या है, देखो यहाँ पर सीधे रख रहा हूँ, ठीक है। तो साइन x की पावर x, और ये हमारा x कॉट x प्लस लॉग साइन x, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, डी वाई अपान डी एक्स का मान, ठीक है। अब देखो भैया इसके बाद अब y2 का मान निकाल लें इसी प्रकार से, ठीक है। तो भैया यहाँ पर y2 लिख दें, और क्या है, साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। अब साइन इनवर्स रूट x है, तो इसका भैया हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन। अब यहाँ पर भी लॉग न ले, ठीक है, क्योंकि इसका हम सीधे कर सकते हैं, तो जहाँ हमें सीधे करना है वहाँ सीधे कर देंगे, जहाँ लॉग लेना वहाँ लॉग लेंगे। अब यहाँ कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो टी वाई टू अपॉन डी एक्स। अब भैया इसका देखो, हमने पढ़ा है साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ रूट x है तो क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो लिख लो भाई 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस और रूट x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा क्या है, एक प्रकार का फलन दिया हुआ है, तो इसका क्या करेंगे, फिर से करेंगे, तो रूट x। अब देखो भैया हमें पता होगा कि जो रूट होता है वो स्क्वायर से क्या होता है, हट जाता है, तो टी वाई टू अपान डी एक्स 1 अपान रूट 1 माइनस, अब ये हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x। और भैया इसका हम बता चुके हैं, इसका क्या होता है 1 अपान 2 रूट x, ठीक है। अब देखो तो टी वाई टू अपान डी एक्स। अब भैया देखो ये रूट, अगर कोई चीज़ रूट 3 और यहाँ पर क्या लिखा है रूट 5, तो इसको भी हम कैसे लिखते हैं, रूट 15 लिख देते हैं। तो इसी प्रकार से रूट में भैया ये लिखा हुआ है, रूट में ये लिखा हुआ है, तो इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 है, इसको कहाँ लिख लो आगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, डी वाई टू अपन डी एक्स। अब इसको समीकरण फर्स्ट में रख देंगे भैया, तो समीकरण फर्स्ट में डी वाई वन अपान डी एक्स और डी वाई टू अपान डी एक्स का मान रखने पर, ठीक है। अब देखो भैया, तो हम सीधे मान रख देंगे, ठीक है। तो डी वाई अपान डी एक्स
और डी वाई वन का मान भैया कितना था, साइन एक्स की पावर एक्स, फिर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या था, डी वाई वन अपन डी एक्स का मान। अब हम देखिए डी वाई टू अपन डी एक्स का मान, तो यहाँ प्लस लगा था, और डी वाई टू अपन डी एक्स तो क्या था, 2√x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, समझने के लिए बहुत ही अच्छे सवाल है। अब इसके बाद भैया हम आएंगे अगले नंबर पर। तो भैया अब 9 नंबर सवाल हमारा देखो क्या बता रहा है। ये भैया 11 तक इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो x की पावर साइन एक्स, अब यहाँ x की पावर साइन एक्स आ गई, प्लस साइन x की पावर क्या है, कॉज एक्स। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं, सवाल सेम टू सेम सब वैसे ही लगेंगे। तो भैया y बराबर, मान लो इसको x साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर क्या है, कॉज एक्स। अब भैया इसको क्या मानेंगे, y1 बराबर एक्स साइन एक्स और y2 बराबर साइन एक्स की पावर भैया कॉज एक्स। ठीक है, तो अब भैया हम क्या ले लेंगे, तो भैया y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 और इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले करनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपन डी एक्स और dy1 अपन डी एक्स प्लस dy2 अपन डी एक्स, ये हमारी समीकरण फर्स्ट बन गई। ठीक है, ये काम आपको पहले करना है, अगर ये काम बाद में करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब देखो भैया, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, अब यहाँ पर हम y1 का सॉल्व कर लें। ठीक है, तो y1 बराबर क्या है हमारा, x की पावर साइन एक्स, तो यहाँ लॉग लेंगे। अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो क्या लेंगे, लॉग। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y1 प्लस y1 बराबर log x की पावर साइन x। ठीक है, ये m की पावर n की तरह दिख रहा है भैया, तो log y1, अब ये कहाँ आएगा भैया, आगे आएगा साइन x और ये क्या हो गया, log x। तो ये फर्स्ट फलन और ये हमारा सेकंड फलन। अब देखो भैया, तो यहाँ पर भैया क्या लिखेंगे, अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान y1 dy1 अपान dx बराबर, प्रथम फलन भैया ऐसे लिख लें, दूसरे फलन का अवकलन हमें log x का पता 1 अपान x, प्लस द्वितीय फलन को ऐसे लिख लें, प्रथम फलन का अवकलन तो साइन का भैया क्या होता है, cos x। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर, तो इसको भैया y को किधर ले जाएं, y1 को इधर ले जाएं, तो dy1 अपान dx और ये हमारे पास y1 इधर गया और यहाँ पर क्या बचा, साइन x अपान x प्लस log x और cos x। ठीक है, y1 की वैल्यू रखते भैया यहाँ पर, तो dy1 अपान dx x की पावर साइन x और ये लिख लो भैया साइन x अपान x प्लस log x और cos x। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर इसका तो मान निकल आया dy1 अपान dx। अब dy2 अपान dx का मान निकालेंगे, तो मान लिया भैया y2 बराबर साइन x की पावर क्या है, cos x। इसमें भी हम log लेंगे, तो भैया टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ log ले लो, तो log y2 और log साइन x की पावर क्या है भैया, cos x। ठीक है, अब देखो भैया log y2 अब पावर कहाँ जाती है आगे, तो cos x और log साइन x, तो ये भैया क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट बन गए। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपान y2 और dy2 अपान dx, प्रथम फलन को ऐसे लिख लो भैया और दूसरे फलन का क्या अवकलन कर दो। तो ये मान लो log fx लिखा हुआ है, तो 1 अपान साइन x और साइन का करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, cos x। अब यहाँ पर देखो भैया प्लस द्वितीय फलन को ऐसे लिखना है और प्रथम फलन का क्या करना है, अवकलन। तो cos का भैया होता है माइनस का साइन x,
1/y2 dy2 अपन dx। ठीक है, तो भाई आप देखो क्या करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कॉज और कॉज है, ठीक है, तो एक कॉज बना लेगा कॉट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो कॉज एक्स, और एक जो कॉज है वो साइन के साथ क्या बना लेगा, कॉट एक्स। और यहाँ लिख लो ये जो माइनस का साइन एक्स लिखा है इसको आगे लिख लो, तो माइनस प्लस क्या कर देगा, माइनस, और साइन को लिख लो साइन एक्स, और फिर क्या होगा, लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब देखो भैया, अब हमें वही काम करना, y को किधर ले जाना है, y2 को इधर ले जाना है। तो dy2/dx और y2, और ये लिख लो भैया ब्रैकेट में cos x cot x माइनस का sin x और log sin x। ठीक, अब y2 की वैल्यू लिख दो। तो y2 की वैल्यू भैया क्या है, dy2/dx बराबर साइन x की पावर क्या है भैया, cos x। ठीक है, और ये लिख लो cos x और cot x माइनस का sin x और log sin x। ठीक है, ये हमारा क्या है, dy2/dx वैल्यू निकल कर आ गई। अब भैया यहाँ पर क्या करेंगे, अब वही समीकरण में क्या कर देंगे, हम अपनी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर देखो भैया, समीकरण फर्स्ट में dy1/dx व dy2/dx का मान रखने पर। ठीक है, तो भैया मान रख दो उसमें सीधे, तो dy/dx, और यहाँ पर मान dy1 का है x की पावर साइन x, फिर साइन x/x प्लस लॉग, और भैया cos x लिखा हुआ है, log x और cos x। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस लगता है तो प्लस लगाए दो, और ये dy2/dx की वैल्यू यहाँ पर तो जो अभी सॉल्व किया है ये वाली। ठीक है, तो साइन x की पावर क्या है भैया, cos x, और ये क्या लिखा है, cos x cot x माइनस का साइन x और log sin x। ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से सवाल आपको करना है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा है 10 नंबर। ठीक है, तो इसको समझते हैं। 10 नंबर सवाल, x फिर x है। ठीक है, x की पावर क्या, x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² का -1, x² -1। इसमें भी वही कर्म करने भैया। ठीक है, अब देखो भैया, तो y पहले इसको क्या मानेंगे, इस पूरे फलन को y मानेंगे। तो y बराबर x की पावर x cos x प्लस x² प्लस 1/x² -1। ठीक है, अब देखो इसको क्या मानेंगे, y1, इसको y2। y1 बराबर माना, y1 बराबर x की पावर x cos x और y2 बराबर x² प्लस 1/x² -1। जब भैया इसको सॉल्व कर लो उसी प्रकार से, तो भैया पहले हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ठीक है, तो y बराबर y1 प्लस y2। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx और dy1/dx प्लस dy2/dx, ये हमारी समीकरण 1 मान लो इसको। अब भैया देखो, अब हम क्या करेंगे, y1 को सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो भैया y1 लिख लो बराबर जो लिखा है वो लिख लो, x की पावर x cos x। ठीक है, अब इसमें लॉग लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये n लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, n है, और ये m है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, अब देखो भैया, तो लॉग ले लो यहाँ पर, लॉग y1 और लॉग x की पावर x cos x। ठीक है, तो ये क्या है, n है,
तो एन हमारा भैया कहाँ आता है, आगे आ जाता है। तो एक्स लॉग एक्स कॉज एक्स और फिर लॉग एक्स, ठीक है। ये पूरा टर्म कहाँ आएगा, ये आगे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर 3 पद हैं, ये लेकिन हम कैसे करेंगे, हम सिंगल 2 करेंगे, ठीक है। भाई इसको पूरे को मानेंगे 1 और भैया यहाँ पर डॉट लगा देंगे और इसको मानेंगे सेकंड, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पर भैया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/y1 dy1/dx। अब प्रथम फलन को ऐसे लिख लो भैया, दूसरे फलन का अवकलन, तो इसका भैया क्या होता है 1/x प्लस द्वितीय फलन को ऐसे लिख लो, तो द्वितीय फलन को हमने लिख लिया ऐसे, और प्रथम फलन का अवकलन, तो इसका भैया फर्स्ट इंटू सेकेंड हम यहाँ करके बता रहे हैं भैया d/dx x इंटू कॉज एक्स, ठीक है। इसको अलग कर लो यहाँ पर, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब देखो भैया यहाँ पर, तो प्रथम फलन को ऐसे लिख लो, दूसरे का अवकलन, तो कॉज का होता है भैया माइनस का साइन एक्स, प्लस द्वितीय फलन को ऐसे लिख लो, और प्रथम फलन का क्या होता है भैया, प्रथम फलन का होता है अवकलन, तो यहाँ एक है एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ वो फाइनल आंसर भैया क्या आएगा, एक्स माइनस का, या माइनस का बाहर लिख लो, तो साइन एक्स और साइन एक्स प्लस का कॉज एक्स, या चाहो ये कॉज को इधर लिख लो, इसको कहाँ लिख लो, कॉज को इधर लिख लो, और ये माइनस का कहाँ लिख लो, इसके पीछे लिख लो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम सीधे यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, ठीक है, कॉज एक्स माइनस एक्स और यहाँ साइन एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरे फलन का प्रथम फलन का अवकलन। देखो प्रथम फलन दूसरे फलन का, देखो प्रथम फलन हमने लिख लिया पूरा, दूसरे फलन का अवकलन किया, प्लस द्वितीय फलन लिख लिया, और प्रथम फलन का क्या कर दिया, अवकलन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो dy1/dx, अब ये भैया कहाँ, ये देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देंगे, और इसको किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो y1, ठीक है। फिर cos x प्लस log x, और यहाँ cos x माइनस एक्स, और यहाँ साइन एक्स, ठीक है। अब देखो भैया, अब यहाँ पर y1 का मान रख देंगे, तो dy1/dx, और y1 का मान है भैया x की पावर x cos x, और यहाँ cos x प्लस log x, ठीक है, और यहाँ cos x माइनस का x साइन x, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा dy1/dx की वैल्यू आ गई। अब देखो भैया, इसके बाद हमें क्या निकालना, y2 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू भी वैसे निकालेंगे जैसे y1 की वैल्यू निकाल ली है भैया। तो यहाँ लिख लो भैया, y2 बराबर क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझानी है, अब यहाँ पर अंश इंटू हर वाला हमें नहीं लगाना है, क्योंकि इससे भी आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमें इसको अगर भाग कर रखा है, ठीक है, ये भाग करके या हम समझ सकते हैं, देखो यहाँ पर ये जो ट्रिक है आपको समाकलन में भी मतलब प्रयोग की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, y2 हमने लिखा। अब यहाँ पर हमें इस प्रकार से अगर हम बना ले इसको, ऊपर वाले को किस प्रकार से, जो हर लिखा है इस प्रकार से बना ले, तो x² और यहाँ पर अगर -1 और +1 का हम एक्स्ट्रा जोड़ दो, -1 +1 कर जाएगा, 0 बचेगा, तो 0 के स्थान पर हमने क्या लिखा, -1 और +1, जो प्लस लिखा है इसको लिख लो अपान x² और -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब इसके बाद देखो, समझना बहुत ही बढ़िया सवाल है, और y2 अब आपको अंश अपान हर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर भैया, तो ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 2 हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख लो x² -1 और x² -1। अब जो हमारा 2 बचा है, ये प्लस कहाँ जाएगा, +2, और भैया ये जो है तो इसके अपान में भी रहेगा, ठीक, क्योंकि हर देखो, अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको इस प्रकार से भी अलग अलग लिख सकते हैं। तो भाई ये हमारा कैंसिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब y2 बराबर यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ प्लस का 2x² माइनस का 1। अब इसका भैया क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो आप फिर से देख सकते हैं वीडियो। देखो यहाँ पर क्या होगा, dy2/dx बराबर, अब 1 का क्या होता है, 1 का 0 प्लस, अब इसमें क्या लगाएंगे,
अंश अपान हर वाला। तो पहले अंश अपान हर वाला फार्मूला आप लोगों को ध्यान होगा। तो पहले क्या लिखते हैं, हर। तो हर को हमने लिख लिया ऐसे भैया। अब अंश का अवकलन, तो ये कांस्टेंट भैया है तो इसका क्या होगा 0। फिर यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर माइनस लग जाता है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, पहले हमने लिखा हर, फिर अंश का अवकलन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंश, ठीक। अब हर का अवकलन, तो हर का अवकलन एक्स स्क्वायर का भैया क्या होता है 2x और इसका -1, ठीक है। तो यहाँ पर -1 के 1 का क्या होगा 0 और फिर यहाँ पर होता है अपान में और हर का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर -1 का वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक भैया? कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब सवाल कितना मस्त बना है। तो dy2/dx और 0 से हमारा कोई मतलब नहीं, तो और ये 0 इसको कर देगा क्या 0, तो ये पूरा पर 0 हो जाएगा और बच्चा हमारे पास क्या है 2 और 2x, तो यहाँ पर जो माइनस का 4x और अपान एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। देखा आंसर आ गया यहाँ पर dy2/dx का। अब फिर से भैया समीकरण फर्स्ट में dy1/dx व dy2/dx का मान रखने पर, अब यह मान रखते हो यहाँ पर, तो dy/dx और भैया उसका मान कितना निकला था, उसका मान भैया निकला था x और x cos x, फिर यहाँ पर भैया cos x प्लस log x और ब्रैकेट में क्या है cos x माइनस का x sin x और ये ब्रैकेट बंद। अब देखो भैया यहाँ पर क्या बचा हमारा शेष, अब यहाँ प्लस लगता है, यहाँ क्या लगता है प्लस का, ठीक है, प्लस dy2/dx, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस का कर देगा माइनस, तो 4x अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर। ये हमारा क्या भैया आ गया आंसर। लेकिन आप लोग अगर इसमें और एक चीज़ करना चाहते हैं, देखो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग कॉमन वॉमन के ज़्यादा चक्कर में ना पड़िए, ठीक है। आपको बस इसी प्रकार से सवाल को हल करना है। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी मतलब लगाना सवाल आ जाए, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये हमारा भैया क्वेश्चन नंबर था 10। अब लिखेंगे 11 नंबर सवाल है। तो x cos x की पावर क्या है x प्लस x और साइन x की पावर क्या है भैया 1/x, ठीक है। ये भी इसी प्रकार से सवाल लगेगा। देखो भैया, तो y बराबर मान लो इसको y बराबर इसको क्या पे लिखेंगे, ये गलत लिख दिया। y बराबर पहले इसको मानेंगे x cos x की पावर x प्लस x साइन x की पावर 1/x, ठीक है। अब इसको भैया क्या मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, x cos x की पावर x और y2 इसको मानेंगे, तो y2 है साइन x की पावर x पावर 1/x, ठीक है। अब देखो भैया, अब y बराबर क्या हमारा बना y1 प्लस y2। अब इसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो भैया dy/dx और dy1/dx प्लस dy2/dx, ठीक है। ये हमारी समीकरण फर्स्ट तैयार होगी। अब देखो भैया उसी प्रकार से हम सवाल लगाएंगे इस प्रकार से हम पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। तो अब भैया y1 को लिख लो और x cos x की पावर क्या होगी x, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ले लो भैया, लॉग y1 बराबर लॉग x cos x की पावर क्या है x, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो भैया, लॉग y1, अब यहाँ पर क्या होगा x log x और cos x, ठीक है। अब इसमें भी देखो जो हमारा अभी लगा कर आए सवाल, अब इसमें इसको फर्स्ट मानो और इसको क्या मानो सेकंड मानो। तो अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y1 dy1/dx बराबर प्रथम फलन को ऐसे लिख लो, दूसरे फलन का होगा ये पद भैया क्या है fx है,
एफ एक्स है तो इसको कर लो भैया लॉग एफ एक्स क्या है एक्स कॉज एक्स, फिर इसका भी टी अपॉन डी एक्स और एक्स डॉट कॉज एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई होगा, प्लस द्वितीय फलन को भैया ऐसे लिख लो एक्स कॉज एक्स और प्रथम फलन का अवकलन तो इसका क्या होगा 1। तो इसका भैया हम अभी कर आए हैं, ये वाला जो है ये वाला अभी आपने किया है 10 नंबर सवाल में। ठीक है, एक्स कॉज एक्स का। ठीक है, तो वही हम सीधे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन y1 टी y1 अपॉन डी एक्स और 1 अपॉन कॉज एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम मान कितना हमारा आया था कॉज एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये हमारी इतनी वैल्यू इसकी आई थी, प्लस लॉग एक्स कॉज एक्स। ठीक है, अब देखो भैया अब ये वाला टर्म इसके अपान में लिख दो, कोई दिक्कत। ठीक है, 1 अपॉन y1 डी y1 अपॉन डी एक्स, ये इसके अपान में जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसे लिख लो पहले कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स और ये इसके साथ में जाएगा तो एक्स साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। तो ये और ये कैंसिल, और भैया ये क्या बनाएगा देखो इधर, जब यहाँ पर आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका क्या होगा भाई टेन थीटा, ये हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री में है। ठीक है, प्लस लॉग एक्स कॉज एक्स। ठीक है, अब देखो भैया तो 1 अपॉन y1 टी y1 अपॉन डी एक्स, यहाँ 1 और यहाँ पर भैया क्या आएगा x। अब साइन अपान को क्या लिख सकते हैं tan x प्लस लॉग x और यहाँ cos x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब y1 का वैल्यू क्या रख देंगे, इसमें रख देंगे तो टी y1 अपॉन डी एक्स और ये भैया क्या y1 उधर जाएगा तो y1 उधर ले गए और यहाँ पर ये लिख लो सब x tan x प्लस लॉग x और cos x। ठीक है, y1 की वैल्यू भी रख दो यहाँ पर तो टी y1 अपॉन डी एक्स और यहाँ पर क्या होगा x cos x की पावर क्या है x है। ठीक है, और ये भी ऐसे लिख लो x tan x प्लस लॉग x और cos x। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया है डी y1 अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे y2 की वैल्यू, तो हम ये लिख लें y2 बराबर x साइन x की पावर 1 अपॉन x टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो अब देखो भैया ये लॉग ले लो इसमें तो लॉग y2 और भैया इसका लॉग लेंगे लॉग x साइन x की पावर 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखो भैया तो लॉग y2 और ये पावर कहाँ ये आ गए तो 1 अपॉन x लॉग x और यहाँ साइन x। अब ये भैया क्या हमारा फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकेंड। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर दो। देखो भैया समझना हो बस ध्यान से, और कुछ नहीं सवाल में। ठीक है, अब देखो भैया तो इसमें क्या करना फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करना है, तो यहाँ पर इसका पहले होगा 1 अपॉन y2 और टी y2 अपॉन डी एक्स और इसका भी क्या होगा प्रथम फलन को ऐसे लिख लो दूसरे फलन का अवकलन, तो इसको लॉग एफ एक्स की तरह करेंगे तो 1 अपॉन एक्स और साइन एक्स। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर देखो भैया अलग साइड में हम सॉल्व कर रहे हैं टी अपॉन डी एक्स और एक्स और साइन एक्स। फर्स्ट इसको माना है, इसको सेकेंड माना है, तो भैया यहाँ प्रथम फलन ऐसे और साइन का होता है कॉज एक्स प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, तो प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, तो यहाँ पर साइन ही होगा। यहाँ पर क्या होगा साइन और प्रथम फलन का अवकलन। तो फाइनल हमारा आंसर क्या बना भैया एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो भैया तो यहाँ पर हम सीधे क्या लिख देंगे एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब प्लस अब द्वितीय फलन को कैसे लिखना है, द्वितीय फलन का हमें नहीं करना है तो सेम टू सेम ऐसे लिख लेना है। तो भैया लिख लो इसको लॉग एक्स और साइन एक्स और फिर 1 अपॉन एक्स का हम बता चुके हैं भैया 1 अपॉन एक्स का क्या होता है बताओ, 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
ठीक है। अब भैया इसको सॉल्व कर लो। तो 1/y2 और dy/2/dx बराबर, अब यहाँ पर भैया ध्यान दो थोड़ा, अगर हम इसको कहाँ ले जाएं अंदर, 1/x लिखा रहने दो, इसको कहाँ ले जाएं अंदर, या x को हमें क्या कर लें, x स्क्वायर कर लें इसके साथ में, और ये हमारा क्या बचा 1/sin, तो इसको अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा भैया x cos x, और यहाँ क्या आएगा sin x, क्योंकि हमने x को का इसके साथ में लिख लिया तो x स्क्वायर हो गया, प्लस sin x, और यहाँ क्या आएगा sin x। ठीक है, अब देखो ये भैया कैंसिल होगा, अब यहाँ प्लस, अब ये देखो भैया ये माइनस है। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो तो यहाँ आगे लिख सकते हो माइनस का 1/x स्क्वायर, और ये log x और sin x। ठीक है, ये माइनस प्लस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब अगले स्टेप में देखो भैया क्या होगा, तो अगले स्टेप में होगा 1/y2 और dy/2/dx। यहाँ क्या होगा भैया cos x/sin x को हम बता चुके हैं, यहाँ पर होता है cot x। ठीक है, तो x cot x प्लस का 1, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस तो माइनस x स्क्वायर, और यहाँ log x और sin x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, देखो ये टर्म और ये टर्म इसके हर क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, हर क्या है इसके बराबर हैं, और y2 को किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो भैया y2 और इसके हर हैं बराबर x cot x प्लस का 1, और यहाँ पर लिख लें माइनस। ठीक, अब एक से मल्टीप्लाई होगा इसका तो क्या होगा, इसका एक ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे log x और sin x, और अपान में भैया क्या लिखेंगे x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब y2 का मान लिखते हैं, बस हमारा आंसर। ठीक है, 3y2/dx, y2 हमने क्या लिखा था भैया अभी, log, y2 हमने लिखा था, ये log नहीं है, x sin x की पावर 1/x। ठीक है, और ये लिख लो भैया x cot x प्लस का 1 माइनस log x और sin x, अपान में क्या होगा x स्क्वायर। ठीक है, अब भैया क्या करना है, अब हमें वही काम करना है जो करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में dy1/dx व dy2/dx का मान रखने पर। ठीक है, तो भैया लिख लो, अब सीधे मान हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो dy/dx बराबर dy1/dx का जो मान निकाला था वो भैया रख दो यहाँ पर। तो हमारा मान निकल कर आया था x cos x की पावर x, cos x की पावर x। ठीक है, फिर भैया 1 - x tan x प्लस log x, और यहाँ cos x ब्रैकेट बंद, ये क्या होगा dy1/dx का मान प्लस, अब इसी प्रकार से dy2/dx का मान रखेंगे। तो भैया dy2/dx का मान देखो यहाँ पर निकाला है, तो x sin x की पावर क्या है 1/x, sin x की पावर 1/x से देखें, नहीं sin x है, इसके साथ में साइन लगा, वही बताएं कि क्या हुआ है, इसके भी साथ में क्या है x है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको लिख ले इसके साथ में, तो x sin x की पावर 1/x। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर, अब ये वाला सीधे नोट कर लो, तो x cot x प्लस का 1 माइनस log x, और यहाँ sin x। ठीक है, और यहाँ पर x स्क्वायर। तो ये हमारा भैया क्या निकल कर आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है, 12 से 15 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों को ज़रूर बताएं। ठीक है।